इंद्र भी दुखी, सुरपति देवताओं का राजा दुखी, और पूरी पृथ्वी का राजा दुखी, और रंक दुखी बपरीति हो, और गरीब तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, और कौन सुखी कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीता कैसे होगा? परमात्मा की शरण में आवे, और गुरु जी बताते हैं परमेश्वर का विधान के बीड़ी शराब मांस तमाकू जर्दा कभी छूना भी नहीं है, यदि तूने कुछ सुख चाहिए जीवन में। ये सबसे बड़े शत्रु हैं इस प्राणी के, इनको कभी नहीं खाना चाहिए। बकवाद करेगा क्योंकि इसने तो आपको पशु बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, ठेका ले रखा है। इस मन को इन बुराइयों से हटावे और परमात्मा के चरणों में लगावे। मन चाहता है कार खरीदूं, कोठी खरीदूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अब मन के खरीद सोचने से और कहने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा में समर्पण कर दे भगवान में कि प्रभु जैसे भी आपने इस दास का हित लगे उतना ही देना, अधिक नहीं। और फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे आज दिन में उदाहरण आपको सुनाया था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, कल दो सत्संग में सुनाया था आपको। और हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि न भूखा जावे, यानी इतना जीत दीजिए जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी परिवार की आवश्यकता पूरी हो। कोई अतिथि आ जाए वो भी दो रोटी खा के जावे और हम भी भूखे ना सोना, परमात्मा बस इतना देवे। अब परमेश्वर कबीर जी ने उदाहरण दिया था, भाई देखो मैं खुद कितना निर्धन बन के एक जीवन व्यतीत किया, हमें उदाहरण देने के लिए। एक झोंपड़ी में रहते थे, कपड़ा बुनते थे, और जो भी उसकी कमाई होती थी उसी से पैसा लेकर कुछ अपना घर गृहस्थी का अन्न लाते थे, क्योंकि दो माता पिता थे मुंह बोले और दो बालक थे जो मुर्दे जीवित कर रखे थे, लड़का और लड़की बेटी रूप में रखे हुए थे, बेटा बेटी रूप में रखे थे। परमात्मा कबीर जी का किसी से जन्म नहीं हुआ, ना उनकी कोई संतान थी, ना उनकी कोई पत्नी थी। ये झूठे लोगों ने परमात्मा को जो है ना दूसरे ढंग से पेश कर दिया, बिल्कुल गलत ज्ञान प्रचार कर रखा था। वो क्या करते थे, जो भी धन आता था, कमाई होती थी, अपने परिवार का कुछ खर्चे खातर लेते, बाकी शेष का धर्म में लगा दिया करते थे। अब आप जी को ये उदाहरण देते हैं कि जोड़ जोड़ कर मत डरो, परमात्मा में विश्वास रखो, जितना हो धर्म में लाओ। और फिर देखना, अब उस परमात्मा ने ये दिखाया कि मेरे द्वार पर 18 लाख अतिथि आ गए थे। अतिथि का अर्थ होता जिनके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जा। अब वो उन दुष्ट लोगों ने चिट्ठियां डाल दी परमात्मा को लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए। लाखों लोग, 18 लाख व्यक्ति आ गए, कबीर जी के अतिथि बन गए। परमात्मा कहते हैं मेरे अतिथि भूखे नहीं गए, 3 दिन डटे, 3 दिन रुके और तीनों दिन बड़े भंडारे चले। जो भी खान योग्य चीज थी जिसने डिमांड की, लड्डू की इच्छा थी लड्डू आ रहे हैं, जलेबियों की इच्छा करता जलेबी आ रही है, कचौड़ी पकौड़ी खीर खांड हलवा है। और 18 लाख अतिथियों को 3 दिन तक बड़ा भंडारा दिया। और फिर प्रत्येक खाने के उपरांत एक दोहर और एक असरफी, जैसा भी चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिखा था वो भी दिया। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे रहो तुम मेरे ऊपर आश्रित कहोगे, फिर देखना आन दे। कहते कल्पे कारण कौन है और कल कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ा दरिये पे काम। जब धनी का काम था वहां पर ना पूरी काशी का के दाने इकट्ठे कर लेंगे हूं तो 18 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते, और वहां परमात्मा ने डूंडा ठा दिया। अब मन जीती का अर्थ है कि गुरु जी के वचन पर डट गया। गुरु जी कहते हैं ये बुराई मत करो, तुरंत त्याग दो, ये भक्ति करो, हाथ से जितना पुण्य हो सके अवश्य करो।
परमेश्वर जी कहते हैं चढ़ी चोंच भर ले गई नदी ना गट्टो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं नो कह रे साहिब कबीर। पुण्यात्माओं, प्रसंग था कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें मन सबका क्या विवेका हो। जो चक्रवर्ती राजा उदय अस्त, जिसके राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता, उदय जहां होता है अस्त जहां होता है, पूरी पृथ्वी का शासन जिसके पास है, वो इंसान भी कभी सुखी नहीं हो सकता जो भक्त नहीं है, जो सच्चा भक्त नहीं है, सत भक्ति नहीं कर रहा है, पूरे संत की शरण में नहीं है, तो फिर कहां सुख है। तो परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। यहाँ मान लीजिए पूरी पृथ्वी का राजा है, तेरी बड़ी महिमा हो रही है, ठाठ हो रही है, दुनिया तेरे गुण गा रही है। एक मान धाता चक्रवर्ती राजा था और उसने पूरी पृथ्वी के ऊपर अपने शासन की जांच करने के लिए कि कोई छोटा राजा मेरा विरोधी तो नहीं बन गया है, एक घोड़ा छोड़ा था कि इस घोड़े जिसने मेरी अधीनी स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ कर बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। 72 अक्षौणी सेना राजा की मानदाता चक्रवर्ती के पास थी, 72 करोड़। और वो उस घोड़े के गले में एक पंपलेट लिख कर डाल रखा था कि पकड़ने से पहले पढ़ लेना इसमें क्या लिखा हुआ है। तो किसी ने नहीं पकड़ा, पूरी पृथ्वी में घोड़ा घूमया। तो चुनक ऋषि था एक, ये काल का उपासक, उसने वो घोड़ा पकड़ लिया और मानधाता चक्रवर्ती ने 72 करोड़ सेना के 4 पार्ट बनाए, 18-18 करोड़ के। एक पार्ट भेज दिया, एक टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ की। उधर से ऋषि चुनक ऋषि ने पूरे जीवन की अपनी कमाई से 4 एटम बम बना लिए, पुतली बोले उनको, ऐसे 4, एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का नाश कर दिया सेना का, दूसरी छोड़ दी। कहने का भाव ये है कि वो पृथ्वीपति दुर्गति को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई। टुनक ऋषि स्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। यस माने यहाँ तू क्या महिमा बनाना चाहता है, कार खरीद के और आसपास के लोगों में प्रभु बनना चाहता है कि वो बड़ा सेठ आदमी है। कहते हैं सर्व सोने की लंका होती। ओहो, ये क्या दिखाते हैं मूर्ख लोग, अनजान। 4 गुठी पर रे मोटी मोटी उतर और बड़े विशी मोटी चैन रख उतरो। कबीर साहब कहते हैं तुम इसी से मंडी पाएंगे। रावण ने पूरी सोने की लंका बना रखी थी, जैसे हमने मकान बना रखे ऐसे सोने की लिपाई, सोने की ईंट, स्वर्ण, और आज उसका कितना नामो निशान नहीं। ये क्या सुख है। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ओह, अब सुख सागर किसे कहते हैं भाई? शंखों लहरे मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई। शंखों लहरे मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। शंखों लहर मेहर की उपजे। एक समय कभी कभी आप एकांत में बैठे हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, इतना आत्मा निर्मल बन जाता है कि दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगता।
उसके प्रति भी प्यार भाव बन जाता है, उसके ऊपर भी रहम बन जाता है। लेकिन वह होती है थोड़ी सी देर की, उसके बाद फिर वही कहर की लहर, उसने ये कर दूंगा, उसको ऐसा केस करूंगा, ऐसा हो गया, लड़का बीमार हो गया, बेटी दुखी हो रही है, पति बटे वो शराब पी रहा है, ऐसा घाटा हो गया, उसमें न्यू हो गया, यानी कोई ना कोई 100 प्रकार की वह कहर की लहर शुरू होगी। और वह मेर की लहर थी, थोड़ी सी देर रुकी थी। कहते वहां सतलोक के अंदर जा गए, जहां से तू आया है बावले, ए भोले प्राणी, जहां तू रहता था और जिस सुख को तू तलाश कर रहा है वो यहाँ नहीं है, वो उस सतलोक में है। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी और सुख का सागर सोई। वो सदा रहने वाला स्थान है, वो कभी, वो शाश्वतम स्थान है सतलोक। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, गीता ज्ञानदाता कह रहा किसी और भगवान परमेश्वर की शरण में जाने से को कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओह, परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, कभी नाश ना हो जिसका। अब ब्रह्मलोक तक तो सारे नाश हुआ, 21 ब्रह्मांड का नाश, 7 संग ब्रह्मांड का नाश, लेकिन सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, उन लोकों का कभी भी नाश नहीं होता। तो उस वहां चलने के लिए परमात्मा कहते हैं जहां तुम रहा करते थे, और वहां जाकर तुम्हें सुख होगा। वरना तो जाड़ पड़वानी के बुढ़ापा नहीं आवे, ना आंख बनवानी, ना बीपी आई हो, ना लो हो। ये 5 तत्व का पुतला नहीं है वहां पर। वहां पे एक नूरी शरीर है, एक तत्व का, ऐसनाविरम शुक्रम अकायम। ओह, वहां परमेश्वर का भी शरीर ऐसा ही है, नूर का है, अपना भी नूर का है। अब जैसे ये पारखी है कबीर पंथ में, पारखी बने हुए हैं कबीर प्रसाद के पंथ में, कबीर जी का नाम लेकर पंथ चलाते हैं और पारखी नाम रख रखा है, पारख सिद्धांत। वो कहते हैं कि परमात्मा कोई नहीं है, ये जीव ही भगवान है, यही प्रभु है, जीव खुद ही सृष्टा है। पुण्यात्मा हो, आत्मा, और फिर नाम रखा परमात्मा। परमात्मा शब्द क्यों बोलते हो फिर तुम? यानी कोई श्रेष्ठ आत्मा भी है, जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, हमसे उत्कृष्ट आत्मा है, वो हमारा स्वामी है। एक आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा का वहां शरीर जो है इतना नूर का है, इतनी चमक है, जैसे ये 5 तत्वों से बना है शरीर। और इसमें 5 तत्व कौन से हैं? ये अग्नि, वायु और ये जल, पृथ्वी, आकाश। और इसमें कोई सा नहीं दिखता, नजर आ आपने कितना नहीं। इसी प्रकार वहां सतलोक के अंदर एक नूरी शरीर है, एक तेज तत्व से, और उससे इतना सुंदर शरीर बनता है, मुलायम सा, और ना वो कभी ओल्ड होता, बूढ़ा नहीं होता, सदा युवा रहता है। और उसमें ना बीपी आई हुआ ना लो हुआ, क्योंकि वो ब्लड से बना हुआ नहीं है। तो ऐसा ही परमेश्वर का शरीर है, वो परमात्मा है। उनका इतना तेज है सूर्य का, उनके शरीर में इतना तेज है, वो इतने सर्वशक्तिमान शक्तिशाली है। हमारा इतना तेज है, 16 सूर्य का प्रकाश होता है, इतना तेज आत्मा का शरीर है। और उस परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा मिला दे, जब सतलोक के अंदर जो प्रभु के शरीर की स्थिति है, तो भी वो प्रकाश फीका रह जावे प्रभु के उस नूर के सामने। इतना नूर, इतना सुंदर है। मतलब जैसे कहा ना, किसी लड़के बहन भाई को देखे कि इतना कितना नूर है इसके चेहरे पे, यानी कितना सुंदर है, कितनी चमक है इसकी। तो ऐसे वो परमात्मा के शरीर की चमक है। और वहां आत्मा का शरीर भी नूर, एक तत्व से बना हुआ है।